मैं भारतीय जनता पार्टी को एक छोटा सा प्रेम का संदेश देना चाहता हूं। आप थोड़ा मोहब्बत करिए। इतनी नफरत से भरकर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। वैलेंटाइंस डे पे हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक मोहब्बत का संदेश है। थोड़ी मोहब्बत करिए, थोड़ी मोहब्बत फैलाइए। इतनी नफरत से आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को और दुनिया के अलग अलग संस्थाओं को इस देश की छवि जो है उनके सामने खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। दोस्तों, कई दिनों से एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर देश में ये कहती थी कि यहां हमारी थोड़ी बहुत बुराई है, मगर विदेशों में प्रधानमंत्री की बहुत जो है प्रशंसा है और विदेशों में प्रधानमंत्री जी का डंका बहुत बज रहा है। ये अक्सर भारतीय जनता पार्टी कहती रहती थी कि प्रधानमंत्री का नाम विदेशों में बहुत ऊपर जा रहा है। और पिछले एक महीने में बाहर की दो बड़ी खबरें देश में आई जिन्होंने देश को हिला दिया। बीबीसी, मुझे लगता है कि बचपन से लेकर अब तक अगर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ का पर्याय हिंदुस्तान में पता है तो वो है बीबीसी। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पे केंद्र सरकार इतनी नाराज है कि ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब आदि से उस डॉक्यूमेंट्री के सारे लिंक गैर कानूनी तरीके से हटाए गए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हम सबको मालूम है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने वो बताया जो हिंदुस्तान में लगभग हर वो आदमी जो शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है जानता था कि अदानी साहब का गुब्बारा जरूरत से ज्यादा फूला हुआ है और ये गुब्बारा कभी भी फुस होगा। और आज ये खबरें आ रही हैं बीबीसी के दिल्ली और बॉम्बे के, मुंबई के दफ्तर पर इनकम टैक्स ने छापे मार रही है। वहां पे 50 से अधिक इनकम टैक्स के अधिकारी दफ्तरों में घुस गए हैं। दफ्तरों के बाहर पुलिस का पहरा है, कोई अंदर नहीं जा सकता, कोई बाहर नहीं आ सकता। वहां पे जो पत्रकार हैं उनके फोन, मोबाइल, लैपटॉप आदि जब्त कर लिए गए हैं। कोई खबर बाहर नहीं आ रही है। और वही पुराना भारतीय जनता पार्टी का बहाना कि एजेंसी स्वतः अपनी कार्रवाई कर रही है। एक लॉ में एक फ्रेज कहा जाता है, जस्टिस शुड नॉट बी जस्ट डन, इट शुड अपीयर टू बी डन। आप अगर किसी के साथ न्याय करें तो यह जरूरी नहीं है कि न्याय हो, जरूरी है इतना ही। उससे ज्यादा जरूरी यह है कि न्याय हो रहा है वो दिखे। न्यायालय तक इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारा न्याय हो और दिखे, ये ज्यादा जरूरी है। मगर केंद्र सरकार आज जो बहुत न्यूनतम लोक लाज होती थी, लिहाज होता था, एक सरकार का वकार होता था, उस सब को त्याग के पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक हास्य का पात्र बन गई है। आप सोचिए, कल जब न्यूयॉर्क में कोई आदमी अपना अखबार खोलेगा, जर्मनी में कोई आदमी ट्विटर पे इस खबर को पढ़ेगा, यूरोप के अंदर कोई आदमी इस चीज को जानेगा कि हमारे देश की केंद्र सरकार बीबीसी के दफ्तरों के ऊपर इनकम टैक्स के छापे मार रही है। और इसलिए मार रही है क्योंकि कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार बीबीसी से यह कह के नाराज रही है कि बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के गुजरात में हुए दंगों और दिल्ली में हुए दंगों में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की कथित भूमिका के ऊपर कुछ बहुत सीरियस, संजीदा सवाल खड़े किए हैं। तरीका क्या है? अगर आपको बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री लगती है कि वो झूठ है तो आप मुकदमा कीजिए, डिफेमेशन का उनके ऊपर मुकदमा कीजिए।
आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स लाइए। अगर वो एंटिटी देश की नहीं है तो भी विदेश की एंटिटी के ऊपर भी मुकदमे किए जाते हैं। आप कोई कानूनी तरीका नहीं आजमा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को भी लगता है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो भी है, जैसी भी है, उसको झूठ साबित करना केंद्र सरकार के बस की नहीं है। क्योंकि बीबीसी जर्नलिज्म के जो बेसिक रूल्स होते हैं उनको फूंक फूंक के फॉलो करती है, फूंक फूंक के कदम रखती है। जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में पत्रकारों को जेल में डाला गया है, पत्रकारों की हत्याएं सामने आई हैं, जजों की हत्याओं के ऊपर भी सवाल उठे हैं, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के ऊपर ईडी के छापे मारना, सीबीआई के छापे मारना, इनकम टैक्स और एसीबी के छापे मारना, तो ये तो आम बात हो गई है केंद्र सरकार के लिए। यहां तक कि अगर कोई बिजनेस रिवेलरी भी अदानी साहब की किसी बिजनेसमैन से होती है तो उस बिजनेसमैन तक पे एजेंसीज के छापे मार के, डरा धमका के मदद करने की बात भी पार्लियामेंट में कुछ दिनों से कही जा रही है। अब ये मामला बहुत आगे निकल गया और मैं ये कहना चाहता हूं, ये संकेत हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छे नहीं है। ये जो संकेत आ रहे हैं केंद्र सरकार से, ये संकेत डिक्टेटरशिप के संकेत हैं कि अब केंद्र सरकार अपने बारे में कोई भी आलोचना सुनने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन आलोचना करे तो उनके ऊपर छापे मारेंगे, कोई अखबार आलोचना करे तो उसको ठीक कर दिया जाएगा। और अगर अब विदेशी संस्थान, बीबीसी जैसी एजेंसीज अगर कुछ लिख रही हैं तो उनके साथ भी जो ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान जैसी छोटी सरकारें भी ये हथकंडे अपना सकती हैं। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, किसी के लिए कोई मुश्किल काम कोई ना है। भूटान को कोई बीबीसी की बात पसंद नहीं, भूटान के अंदर अगर कोई बीबीसी का दफ्तर है तो उस पर तो वो छापा मार ही सकते हैं, उसकी बिजली पानी तो वो काट ही सकते हैं। मगर ऐसे छोटे छोटे अफ्रीका के छोटे छोटे देश भी ये काम नहीं करते, जो काम देश, मुझे लगता है कि पूरे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र की हम बात करते हैं, उस प्रजातंत्र के अंदर अगर ये काम हमारी केंद्र सरकार कर रही है तो ये पूरी दुनिया में एक बहुत शर्मनाक तस्वीर जो है हिंदुस्तान की बना रही है। और मैं प्रधानमंत्री जी को ये कहूँगा कि इससे आपकी साख के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा और सदियों तक हिंदुस्तान को इस बात को बताने में कष्ट रहेगा कि पूरी दुनिया की विश्वसनीय एजेंसियों में से एक जानी मानी बीबीसी के ऊपर क्यों केंद्र सरकार ने इस तरीके से छापे मारे। ये गलत है, सिर्फ बीजेपी के लिए गलत नहीं है, केंद्र के लिए गलत नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की इमेज के लिए, हमारी छवि के लिए गलत है। मैं भारतीय जनता पार्टी को एक छोटा सा प्रेम का संदेश देना चाहता हूँ, आप थोड़ा मोहब्बत करिए। इतनी नफरत से भरकर भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर पाएगी। वैलेंटाइंस डे पे हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी को एक मोहब्बत का संदेश है, थोड़ी मोहब्बत करिए, थोड़ी मोहब्बत फैलाइए। इतनी नफरत से आप कुछ हासिल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को और दुनिया के अलग अलग संस्थाओं को, इस देश की छवि जो है उनके सामने खत्म कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।